स्टूडेंट्स, आप सभी का सबरजीत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश चौहान एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे को जो डेरिवेशन करानी है वो है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन उसको जानने से पहले हमें ये जानना है कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं पता कर पाएंगे तो हम उस डेरिवेशन को जो समझ रहे हैं वो डेरिवेशन हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। चलो और देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। जैसा कि आपको सामने दे रखा है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। हमारे पास में एक मैग्नेट होती है चुंबक, जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की जो डिस्टेंस बहुत अल्पतम दूरी होती है, और उसमें जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जो चुंबकीय द्विध्रुव की सामर्थ्य होती है, मतलब उसके अंदर जो शक्ति है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की, आकर्षित करने की, सामर्थ्य के विजातीय ध्रुवों के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। जैसा हमने इसमें पढ़ा है वैसे ही हमने आपने पढ़ा होगा वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था हमने, जो P बराबर 2QL निकाला था। वहाँ पे आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अल्पतम दूरी को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। यहाँ पे चुंबकीय है तो चुंबकीय द्विध्रुव की सामर्थ्य के विजातीय ध्रुव के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब आता है ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है। किसी चालक अथवा किसी चालक या किसी चुंबक द्वारा ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति जिसमें वह अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक, जैसे कोई भी अगर चालक है, चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, जितनी सामर्थ्य है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की, वो क्या कहलाता है, ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। किसी चुंबक अथवा चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है जिससे वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुव सामर्थ्य को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। अब बात आती है आगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सामर्थ्य मतलब स्मॉल m तथा चुंबक की लंबाई, चुंबक की जो लंबाई है उसके गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू 2L एन कैप। यहाँ पे जो एकांक सदिश आवेश होता है, इसके आकर एकांक सदिश होता है। यहाँ पर जो कैपिटल M है उसको हम 2ml भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसलिए जहाँ पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 2ml आएगा, उसकी हम कैपिटल M का यूज कर सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसी पैटर्न को देखते हुए हम निकालेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र और निरक्षीय स्थिति पर। इन्हीं दोनों चीज़ों को निकलते हुए हम आगे की तरफ इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र। अनुदैर्ध्य की स्थिति पर हमें ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आइए देखते हैं, जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर में करा था उसी कंडीशन से हमें यहाँ पर सेम करना है। तो हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 2L। यहाँ पर जो सामर्थ्य होता है वो -m, यहाँ होता है +m। विजातीय एक दूसरे के अपोजिट वाले। इसके अक्ष मतलब अनुदिश, इसके अनुदिश। यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ये जो P पॉइंट है इसको अगर मैं केंद्र बिंदु मानता हूँ O, केंद्र बिंदु O से P की जो दूरी है वो है स्मॉल r। इनकी जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक वो होती है, यहाँ से हम दूरी बात करते हैं, ये L हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, L।
यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो पी की डिस्टेंस है वो आर प्लस एल हो जाएगी। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो आर माइनस एल हो जाएगी। साउथ पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर जो वैद्युत ध्रुव की हमें गणना करनी है। साउथ पोल के कारण इस पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, अट्रैक्शन करेगा, जिसको नाम दे देंगे B2। इसके कारण एन क्षेत्र कारण अपोजिट साइड में, जिसको नाम दे देंगे B1। इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन चुका है। इसी को अब हमें इसके बारे में लिखना है कि जो कंडीशन होती है वो होती क्या है। चलिए देखते हैं आगे। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसमें ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है। दोनों के बीच की दूरी टूवेल है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस तरीके से हमें ये पूरा फॉर्मेट तैयार दे रखा है। ये हमें लिखना बहुत आवश्यक होता है। बिंदु O केंद्र से O केंद्र से P की दूरी स्मॉल r है। बिंदु O केंद्र से P की दूरी स्मॉल r है। S से P की दूरी r प्लस एल व N ध्रुव से r माइनस एल है। ये सारी बातें हमें इस डायग्राम से रिलेटेड लिखनी है, तभी हमारा जो डेरिवेशन है वो अच्छे तरीके से हो सकता है। तो देख लीजिए, स्मॉल m प्लस m है। SN एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी बीच की दूरी 2l है। बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है जो O से r दूरी पर है। S के कारण B2 है और N के कारण B1 है। जैसे हम चलिए आइए देखते हैं कि चुंबकीय ध्रुव S और N के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है। चलिए चुंबकीय ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 हमने माना है। तो ये होगा कितना, B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में है n से निकाल रहे हैं r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ से डिस्टेंस जो है कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं, यहाँ से n से यहाँ की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, r माइनस एल। तो इस जगह जब हम कर रहे हैं तो B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m r माइनस एल का होल स्क्वायर।
इस जगह जो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो एन से पी की ओर है। ये आपको दिख रहा होगा, एन है यहाँ से, एन से पी की ओर इधर जा रहा है B1। ठीक है, इधर साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एन से पी, B1 जो है वो इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एन से पी की ओर है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम कि दक्षिणी ध्रुव के कारण कैसे निकालेंगे। एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वो हमने मान लिया B2। ठीक है, ये B2 होता है। B2 बराबर सेम यूज करेंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन होगी P से S की ओर, P से S की ओर होगी। दोनों बातें हमारी निकल के आ गई। अब हमें पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नेट कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए नेट चेक करेंगे हम। बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिसको हम मानेंगे B। वो हो जाएगा हमारा B1 माइनस B2, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा B। यहाँ पर B1 की जो वैल्यू है वो निकाली थी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m R प्लस L का होल स्क्वायर। ये सभी काम जो हम करते थे फर्स्ट चैप्टर में, जब हमने अक्ष स्थिति, निरक्ष स्थिति, सेकंड चैप्टर में वैद्युत विभव निकाला तब भी हमने यही वर्क करा था। सेम वही प्रोसेस होती है, सिर्फ फर्क इतना पड़ जाता है, यहाँ पे ये वैल्यू बदल गई, यहाँ ये बदल गई, बाकी जो कैलकुलेशन होती है वो सेम होती है हमारी यहाँ पर। इस जगह जब हम कोई बात देखते हैं गौर से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो चीज़ है, ये जो वैल्यू जो कैलकुलेट वाली जो चीज़ें दे रखी है हमें, देख के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, कॉमन होती हैं इस तरीके से। B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और स्मॉल m हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे B बराबर म्यू नॉट स्मॉल n अपॉन में 4 पाई, एलसीएम जो आएगा इन दोनों का सेम आएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड देंगे ये हट जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ बचेगी। इससे डिवाइड देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पे B बराबर म्यू नॉट स्मॉल m अपॉन में 4 पाई हमने कॉमन लिया था। अंदर जो बन रहा है वो हमारा जो बन रहा था R प्लस L का होल स्क्वायर बन रहा, पीछे हमने देखा है। तो यहाँ पे हम R प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A का काम R कर रहा है, B का काम L कर रहा है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ब्रैकेट्स में जो A माइनस B का जो होल स्क्वायर होता है उसमें जो माइनस, जो प्लस के होते हैं वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का होता है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे बन जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। R से R कट गया, L से L कट गया। इस तरीके से हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। अब आगे देखिए, जो L है बहुत छोटा है, R से इसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। B बराबर म्यू नॉट स्मॉल m 4 पाई, ऊपर बचा 2RL, और 2RL कितना हो गया 4RL, अपॉन में ये बहुत छोटा, इसको हटा लेते हैं, तो R स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इस 4 को मैं ले सकता हूँ 2 इंटू
2, इसके पीछे लग जाएगा m और लग जाएगा l, और ऊपर दे रखा है r बटे में 2 2 जा 4, r की पावर हो जाएगी 4, एक r से एक r कट गया। म्यू नॉट अपॉन में 4 2 ml हमने पढ़ा था, कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 ml को, तो 2 ml जो हो जाएगा वो कैपिटल M अपॉन में R Q, तो हम लिख सकते हैं B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 2 कैपिटल M बटे में R Q। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है, देख लीजिए, कर लीजिए इस